जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को सुबह वाले वीडियो में बताया था कि आज क्लास 2 चलने वाला है इकोनॉमिक्स का दोस्तों, ठीक है। तो एक चला था सुबह में, वह समाप्त हो चुका है, उसका वीडियो आप सब दोस्तों ने देख लिया है। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं, आज शाम में क्लास होने वाला है दोस्तों 2:15 से दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उस क्लास को करते हैं और बजट को जो बच गया था उसको समाप्त करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बजट में पढ़ाई होता है दोस्तों, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो में हमने बजट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे ही दिया है कि बजट कौन बनाता है, बजट बनता कैसे है, बजट क्या होता है, इस सभी जानकारी हमने दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ाई होता है, आपको इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे बजट का पार्ट 2, तो वह भी क्लास अब समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। तो बहुत सारा जानकारी मिला है दोस्तों। कहने का मतलब है कि इस क्लास से हमें सीखने को मिला है कि बजट में पैसा कहाँ से आता है और बजट में पैसा कहाँ-कहाँ पे खर्च होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आप सभी दोस्तों को भी जानकारी देते हैं बजट के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो बजट जो सरकार तैयार करती है कि एक साल में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं बजट 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि सरकार के राजस्व और दूसरे साइड होता है सरकार के व्यय दोस्तों, ठीक है। तो सरकार के राजस्व होते हैं, यह भी 2 प्रकार से आते हैं दोस्तों। एक होता है राजस्व प्राप्तियाँ और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ दोस्तों, ठीक है। और जो राजस्व प्राप्तियाँ होता है, राजस्व प्राप्तियाँ कहने का मतलब है कि वैसी राजस्व आय, कहने का मतलब कि वैसी राजस्व आय जिसमें सरकार अपने ना तो एसिड को बेचती है और ना ही लायबिलिटीज को कम करती है, तब आय प्राप्त होता है। तो वैसे आय को हम लोग कहते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। वहीं बात की जाए पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ वह प्राप्तियाँ होती है, वह आय होती है इसमें सरकार अपने एसिड को बेचती है या अपने लायबिलिटीज को बढ़ाती है दोस्तों, ठीक है। जब आय प्राप्त होता है तो वैसे आय को हम लोग कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां दोस्तों, आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां है और पूंजीगत प्राप्तियां इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां दोस्तों, ठीक है। जो कर राजस्व प्राप्तियां होती है इसमें आता है दोस्तों कि जो सरकार टैक्स लेती है, जितने भी प्रकार का टैक्स लगता है उससे जो आय प्राप्त होता है सरकार को, इसमें ना ही एसिड बढ़ता है और ना ही लायबिलिटीज कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे सभी प्रकार का जो आय होता है यह सभी शामिल होता है राजस्व प्राप्तियां में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो गैर कर राजस्व प्राप्ति है उसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों। तो उसमें शामिल होता है जैसे कि हम लोग फीस जमा करते हैं या कहीं पे हमको फाइन लग जाता है जैसे कि हाईवे पर जाते हैं, या हम लाइसेंस लेते हैं जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है, ये हो गया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी कंपनी है उससे जो सरकार को आय प्राप्त होता है वह होता है पूंजीगत प्राप्तियां। अब बात करें जो ऋणों के ब्याज, जो हमने दूसरे देश से ऋण लिया है उससे जो ब्याज का पैसा आ रहा है दोस्तों वह शामिल होता है दोस्तों गैर कर राजस्व प्राप्तियां में। और होता है आहार एवं अनुदान। कहने का मतलब है कि आहार एवं अनुदान कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई देश आए, कोई देश का वहाँ पे सेनापति भारत आया और कुछ गिफ्ट दिए, कुछ पैसा दे दिए कि रोड बना लीजिए, तो वैसे को हम लोग उस पैसों को गिफ्ट कहते हैं या अनुदान कहते हैं दोस्तों। तो यह भी शामिल होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां में। आप यहाँ तक समझ चुके। अब बात कर लेते हैं दूसरा होता है जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्ति का दूसरा पार्ट पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें हमने आप सब दोस्तों को बताया है कि एसिड यहाँ पे बढ़ता है और लायबिलिटीज यहाँ पे, एसिड यहाँ पे कम होता है और लायबिलिटीज यहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ से सरकार को कैसे पैसा प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा होता है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां दोस्तों, ठीक है। जो ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती है इसमें क्या करती है सरकार, दूसरे देश से पैसा ऋण लेती है दोस्तों। क्या करती है, दूसरे देश से पैसा ऋण लेती। यह भी 2 प्रकार का, तो मान लीजिए अपने देश के अंदर भी ऋण ले सकते हैं जैसे कि केवीपी या बहुत सारे स्कीम चलता है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो वैसे ऋण ले सकती है, या
दूसरे देश से भी ऋण ले सकती है, या दूसरे देश में जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, तो यहाँ से भी सरकार जो पैसा लेगी तो वह शामिल होगा किसमें, तो पूंजीगत प्राप्तियां के अंदर गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां है, इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पूंजीगत प्राप्ति आपको हमने समझा दिया। अब बात करें जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां है, इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है सरकार जो विनिवेश करती है, विनिवेश तो आपको हमने बता ही दिया है। दूसरा होता है ऋणों के वसूली से, जो सरकार दूसरे ऋण दिया है उससे जो पैसा आ रहा है वह इसमें शामिल होता है पूंजीगत प्राप्तियां में दोस्तों। ठीक है, तो हमने आप सभी दोस्तों को बहुत ही बारीकी तरीका से समझा दिया। बजट का दो भाग होता है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय दोस्तों। ठीक है, तो हमने आप सभी दोस्तों को सबसे पहले यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां होती है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां। बारे बारे इसके अंदर क्या क्या होता है हमने कंप्लीट बात कर लिया है। अब बात करना है तो जो सरकार के व्यय होते हैं या कहाँ कहाँ पे पैसे को खर्च किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला इसमें शामिल होता है सरकार के व्यय, और दूसरा होता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूंजीगत व्यय। जैसे कि वहाँ पे हमने बताया राजस्व प्राप्ति वहाँ पे था, तो यहाँ पे है दोस्तों राजस्व व्यय, और वहाँ पे हमने बताया है कि पूंजीगत प्राप्ति, तो यहाँ पे होता है पूंजीगत व्यय दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से बताते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सरकार जो राजस्व व्यय होता है कहाँ कहाँ पे होता है। पहला होता है जो सरकार छात्रवृत्ति पर, वृद्धावस्था पेंशन पर, सब्सिडी पर जो पैसा खर्च करती है, जिससे सरकार की ना ही एसिड कम होता है ना ही लाइबिलिटीज बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो व्यय होता है इसमें शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, राजस्व व्यय में। दूसरा होता है दोस्तों रक्षा के लोगों पर जब व्यय होता है वह शामिल होता है। तीसरा होता है सरकारी विभाग में कम काम करने वाले लोगों की भी जो खर्चा होता है वह इसमें शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, जो सरकार ऋण लिया है उस पर जो पैसा देती है वह भी इसमें शामिल होता है। जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार कुछ अनुदान भी करती है, तो वह पैसा वह व्यय इसमें शामिल होता है दोस्तों, राजस्व व्यय में दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, आइए आपको बता दें। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिसमें सरकार की एसिड कम होती है और लाइबिलिटीज बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। इसे मान लीजिएगा सड़क जो बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर सड़क, डैम, बांध जो आदि बनता है जिससे सरकार जिस पर व्यय करती है और बाद में पैसा आता है दोस्तों। ठीक है, एक नंबर व्यय हो गया। दूसरा व्यय की बात की जाए तो लिए गए ऋण पर जो भुगतान करती है, मान लीजिए दूसरे देश और जो ऋण लिया है उसके ब्याज पर जो पैसा भुगतान करती है, व्यय करती है, आप समझ चुके हैं। तीसरा होता है रक्षा के उपकरणों पर, मान लीजिएगा रक्षा के जो उपकरणों को अगर बढ़ाना है तो उस पर जो व्यय करेंगे तो वह सभी शामिल होगा किसमें, तो वह शामिल होगा दोस्तों राजस्व पूंजीगत व्यय में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बारी बारी से आप सब दोस्तों को बजट के बारे में बता दिया कि पैसा कहाँ से आता है, उसको हमने एक तरफ पढ़ लिया, दूसरे तरफ हमने आप सब दोस्तों को बता दिया कि पैसा कहाँ कहाँ पे व्यय होता है दोस्तों, उसको भी हमने कंप्लीट बात कर लिया है। तो यह वीडियो आप सब दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम।